अभी आपने जिक्र कर दिया एप्स्टीन फाइल। हम्म इस फाइल को दबाने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं क्या? एप्स्टीन फाइल चला करके इन्होंने लोगों की मानसिकता को चेक कर लिया कि भाई ये लोग इतने मरे हुए हैं कि इन्होंने ऐसे लोगों को गद्दी पर स्वीकार कर लिया है जो बच्चों का मांस खाते हैं, खून पीते हैं, बलात्कार करते हैं, लड़कों का भी लड़कियों का भी, बेचते हैं मंडियों में, उनको भोजन की तरह, केक की तरह, पिज़्ज़ा की तरह काट कर खाते हैं। ऐसे लोगों को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये मान करके उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एप्स्टीन फाइल से। देखो ना, कहाँ है एप्स्टीन फाइल के ऊपर कौन बोल रहा है? कोई बुद्धिजीवी की बोलने की औकात नहीं। विपक्ष बोलता है है तो क्या संसद एप्स्टीन में फाइल? बोलने नहीं देता। पहले मुझे थोड़ी नॉलेज दो, हमारे दर्शकों को थोड़ी नॉलेज दो। ये एक्चुअली मोसाद का यानी इजराइल का एक एप्स्टीन करके एक बंदा, जो उसका पूरा नाम आई डोंट रिमेम्बर, जेफरी 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 एप्स्टीन। वो बेसिकली मोसाद का एक एजेंट था। जब वो राजदूत बनकर अलग अलग देशों में जाया करता था और अपने कॉन्टेक्ट्स बनाया करता था, तो इजराइल का काम रहता है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का। इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है पूरे सिस्टम को। तभी तो ये हमारे वाला भी जा करके बाप बोल के आया था ना इजराइल को कि मेरा बाप है इजराइल, है ना। हम ये बोला इंडिया इज ए मदर लैंड और वो फादर लैंड, है ना। वो सारा प्रोपागेंडा इसी गेम के तहत उससे कहलवाया गया था। तो वो जो एप्स्टीन है, वो उद्योगपतियों से, राजनेताओं से मिलता है। वहाँ उनके सामने अपना प्रपोजल रखता है। वो प्रपोजल रखने से पहले वो ऊपर से यूनाइटेड नेशन से किसी की कॉल करवाता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किसी बंदे की कॉल की, भाई भाई का काम कर दो, तो उधर से कॉल आ जाएगी, भाई भाई का काम कर दो। अब वो भाई आया, बैठा, बतलाया, तो मलिक साहब कैसे हो, बढ़िया हो यार, फलाने ने भेजा था, सोमवीर भाई ने भेजा था, आप ये काम करना है। अब सोमवीर ने कह दिया तो भाई मलिक साहब मना नहीं करेंगे, तो मलिक साहब ने मेरा काम कर दिया, काम हो गया, बात खत्म। अब मलिक साहब पूछेंगे और बताओ जी क्या सेवा करें। अब वो एप्स्टीन पूछेगा जी क्या सेवा करें। तो अब एप्स्टीन क्या सेवा करनी है, आइए कभी हवेली पर, आपके लिए पूरा इंतज़ाम, शबाब शराब जो चाहिए मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। तो आपके जैसे शौक हो, मान लो आप राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से हो, शॉर्ट फॉर्म आप खुद बना लेना। तो आपको झुकने में शौक है या झुकाने में शौक है ना। इनका काम झुकने से झुकाने से ही चलता है, तो आपको पता ही है। ठीक है। अब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले बोलेंगे हमको लड़के चाहिए, नौजवान बच्चे चाहिए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ये जो कंटेनर में भर के जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इनमें। जिन मुद्रा पोर्ट पे या जहाँ चार्टर्ड प्लेन्स जितने होते हैं जो सिक्योरिटी से फ्री होते हैं, ऐसी जगह पर उन कंटेनर्स के अंदर लड़कियां और बच्चे भरकर भेजे जाते हैं। तो उस वो जो पैसा कमाया पूरी दुनिया भर का, वो जो मोसाद के लोगों ने और इजराइल के जो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर के एक पूरा आइलैंड खरीद लिया। तो जेफरी आइलैंड उसको मैनेज करता था। उस आइलैंड का नाम एप्स्टीन आइलैंड था। जेफरी एप्स्टीन जो है उसको मैनेज करता था। वहां पर जाकर सारे ऐशो आराम होते थे। जब भी किसी नेता को किसी पद पर बिठाना है, जैसे मान लो यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी देनी है किसी देश के अंदर, अब वो व्यक्ति जो जो वहां लाइन में है उनसे पूछा जाएगा, तुम झुकने के लिए तैयार हो? तो हम जैसे बताया ना, डांस किया था ट्रंप के सामने किसी ने, किसी देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी उसके अंदर आई थी। तो वो, अगर तुम झुकने के लिए तैयार हो, वो क्या कहा, क्या क्या किया होगा ये तो देखो वही जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि उनको अपने साथ करवाना हो या किसी और के साथ दुराचार करना हो, दोनों केसेस में उनको वहां पर एप्स्टीन आइलैंड पे जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह आएगी कि तुम्हारे साथ जो बातचीत होगी, तुम जो भी काम करोगे वो सब रिकॉर्डेड होगा। तुम्हें अगर सत्ता चाहिए, अन अगर तुम हमारे गुलाम बनने को तैयार हो, जैसा हम कहते हैं वैसा एजेंडा देश दुनिया में चलाने को तैयार हो, तो ही तुमको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो ही तुमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। क्योंकि मंत्रिमंडल बनाने का एकाधिकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को है। वो किसी भी बेवकूफ को, किसी भी गधे को, किसी भी सुअर को बिठा सकता है वहां पर। तो वैसे व्यक्ति उस कुर्सी पर चाहिए तुमको अगर, तो वहां पर आना पड़ेगा, हमारे उस कुकृत्य में शामिल होना पड़ेगा और अपनी आत्मा को वहां गिरवी रख करके तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम हमारे गुलाम हो। और यदि उनके गुलाम आप बनने को तैयार हो जाते हो, केवल तब आपको कुर्सी पर बिठाया जाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर आपको लगता है बीजेपी की सरकार है, किसी को लगता है कि कभी कांग्रेस की आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं है। सिविल सेक्रेटरीट के अंदर मोसाद के, आईएसआई के कितने सारे एजेंट वहां बैठे हुए हैं।
सारी खबर वहां जाती है। यूनाइटेड नेशंस के लोग निगरानी 24 घंटे बना के रखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 24 घंटे निगरानी पर है। आपका जितना सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है सब वहां जाता है। आपके जितने दस्तावेज हैं वो सब वहां जाते हैं। आपका कोई भी इंटरनेट से जुड़ी चीज है, सारे दस्तावेज उनके पास हैं। पूरा बड़ा वॉर रूम की तरह है, सिस्टम खुला है जो पूरी जानकारी रखता है। और उससे भी ऊपर की बात यह है कि वहां पर उस जगह पर जाएगा ही वो जो उनका गुलाम हो जाएगा। अब आप देखिएगा, आम जनता, जैसे आप महम का विधायक ले लीजिए या कहीं का भी विधायक ले लीजिए, उसको चुनता कौन है? जनता तो नहीं चुनती है, उसको पॉलिटिकल पार्टी चुनती है। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कौन देता है? बाजार देता है। बाजार में किसकी इन्वेस्टमेंट है? बड़े बड़े उद्योगपतियों की। उन बड़े बड़े उद्योगपतियों में जो डिसीजन मेकिंग किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ब्लैक रॉक, वेनगार्ड जैसी कंपनियों की। वो किसकी हैं? वो रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड। वो कौन है? वो इजरायली है, यहूदी है। तो मतलब अल्टीमेटली कुल मिलाकर के आपकी बिजली कंपनी है इस देश के अंदर, आपकी कार की कंपनी है, आपको टाटा और महिंद्रा आपको देसी लगते हैं कि ये हमारे देश के होंगे। अरे भैया, सारी जगह डिसीजन मेकिंग उन्हीं की है। तो जितनी लाइट कंपनी है, आपका मोबाइल कंपनी है, आपका माइक की कंपनी है, ये कंपनी है, जूता कंपनी है, कपड़ा कंपनी है, सोफा कंपनी, जो बड़ी कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं वहां पर शेयर मार्केट के अंदर, वो सारी की स्टॉक एक्सचेंज में जहां चली गई, वो सारी की सारी पे नियंत्रण वहीं का है। वो एप्स्टीन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि देश की जनता को ऐसे गंदे लोगों की गुलामी बंद करनी पड़ेगी, वरना एप्स्टीन फाइल में नाम आए हुए आदमखोर और तड़ीपार हमारे देश के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर राज करेंगे और हमारे बच्चों की गुलामी तय है, किसान की बर्बादी तय है, जमीन का हथियाना तय है, जमीन की नीलामी तय है। और इस तरह से सबका पलायन इन्होंने स्क्रिप्ट कर रखा है। गांव से पलायन स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का हिस्सा है। गांवों को उजाड़ना स्क्रिप्ट का हिस्सा है। पानी खराब करना, भोजन खत्म करना स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और यह सारा वहीं से चलता है। इसलिए मैं देश के लोगों को जगाते जगाते घूम फिर के ये कह रहा हूं, भाई जाग लो, देख लो, आंख खोलकर हो क्या रहा है, किन के हाथों अपने बच्चों की जिंदगी दे रहे हो। आपके बच्चों का सिलेबस एप्स्टीन फाइल में बैठे लोग बना रहे हैं। वो कैसा गंदा सिलेबस बनाएंगे? आपके बच्चों के लिए भोजन वो लोग तय कर रहे हैं। आपका सोशल मीडिया, आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल, आपका हॉलीवुड, आपका बॉलीवुड वो लोग मैनेज करते हैं। तो आपके बच्चों के कचरा डालना है वो कचरा लोग तय कर रहे हैं। इसलिए जागना पड़ेगा कि आपको कैसा समाज बनाना है, ये गांव का आदमी तय करेगा।